हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन पार्ट 10, जहां पर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, जहां पर हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड आल्सो द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद टाइप 2 में मैंने लिया है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें लॉग का ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉग का कुछ फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस क्या हो जाएगा log b, यानी इंटू होने से क्या होता है, इंटू होने से प्लस होगा और डिवाइड होने से क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस होगा, है ना। डिवाइड होने से हम लोग का माइनस हो जाएगा। log a इंटू बी log a प्लस log b हो जाएगा और log a बाई बी log a माइनस क्या हो जाएगा log b हो जाएगा। अगर पावर्स में है log a का पावर b, तो ये पावर जो है ना, ये पावर हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा b log a हो जाएगा। जो पावर में है वो पावर बाहर आ जाएगा, b log a होगा। और यहाँ पर log a विथ बेस b लिखा गया है। चौथा नंबर फार्मूला थोड़ा सा गौर कीजिए, log a विथ बेस b लिखा गया है और इसका वैल्यू है log a बाई log b। इससे पहले हम लोग जो log का फार्मूला ले रहे हैं ये सब में log विथ बेस e है, ध्यान रखिए। log विथ क्या है, बेस e है, यानी ये सब log a इंटू b जो है इसके बेस में क्या है, इसके बेस में e है। लेकिन यहाँ पर log a विथ क्या हो जाएगा, बेस b दिया गया है। इसको हम लोग लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको ऐसा लिखना है log a विथ क्या हो जाएगा बेस b, log a विथ क्या हो जाएगा बेस b। ये एक लाइन में होगा और बेस b क्या हो जाएगा आपका नीचे लाइन में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा log a बाई क्या हो जाएगा log b। और यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log a विथ बेस e बाई log b विथ बेस e। उसके बाद ठीक उसी प्रकार log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चौथा नंबर का फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करेंगे तो log e का मतलब हो जाएगा log e विथ बेस e, और इसको हम लोग लिखेंगे log e बाई क्या हो जाएगा log e। ये कैंसिलेशन के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए log e का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, log e का वैल्यू हम लोग 1 लेकर के चलते हैं। उसके बाद log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग फंक्शन में। मैं एक्स्ट्रा एक लॉग का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इफ y इक्वल्स टू log x देन e का पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। देन e का पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ये हम लोग का कन्वर्सली होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इस तरह से बोथ साइड इम्प्लाइज होगा। अगर y का वैल्यू log x है तो e का पावर y का वैल्यू x हो जाएगा, और अगर e का पावर y का वैल्यू x है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब क्या किया गया है, देखिए y का वैल्यू जो log x है ना, इसको इक्वेशन 2 में बैठा दिया गया है। तो यहाँ पर y के जगह पर क्या हो जाएगा, इस y के जगह पर आपका log x हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, e का पावर log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। और इसका यूजेज हम लोग का कहाँ पर होगा, इसका यूजेज देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे उस समय इसका यूजेज होगा। तो e का पावर log x का वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको भी आगे हम लोग इस तरह से बोथ साइड अगर log ले लें, जैसे कि e का पावर क्या दिया है log x दिया हुआ है ना, बोथ साइड अगर log ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ पर इसका वैल्यू मान लीजिए, इसका वैल्यू y है मान लीजिए, तो इसका वैल्यू अगर y है तो log e का पावर log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y log y हो जाएगा, है ना, log y हो जाएगा। और इसका वैल्यू ये पावर वाला बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा log x इंटू log e हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log y। अब log e का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जस्ट पहले में देखे हैं, log e का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, है ना, log x का वैल्यू y हो जाएगा, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो ये जो y की जगह पर है, इस y की जगह पर हम लोग का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो उसी का हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पर कि e का पावर log x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन। उसके लिए मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन को ही दो टाइप में मैंने तोड़ने का कोशिश किया है। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स का पावर जी एक्स, फिर उसका पावर फिर एच एक्स, इस तरह से इन्फिनिटी तक अगर जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए कि फंक्शन का पावर अगर फंक्शन में है ना, फंक्शन का पावर फंक्शन में है, ध्यान रखिए कांस्टेंट का फंक्शन का पावर, अगर फंक्शन का पावर कांस्टेंट में है तो यहाँ पर हम लोग x का पावर n वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कांस्टेंट का पावर कोई फंक्शन में है तो यहाँ पर a का पावर x या फिर e का पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा। बट अगर फंक्शन का पावर फंक्शन में है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को लॉग लेना होगा। इसको मैंने टाइप 1 में रखा है, और टाइप 2 में मैंने रखा है कि अगर बहुत सारा फंक्शन एक साथ मल्टीपल है और उसके साथ साथ सम पावर्स उसमें एडेड किया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि dy बाई डी एक्स, जहां पर पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x का पावर x। देखिए x का पावर x हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन का पावर फंक्शन जहां पर होगा, है ना। पहला टाइप 1 के लिए मैंने पहले टाइप 1 को ले लिया है कि फंक्शन का पावर फंक्शन जहां पर होगा वहां पर हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं कि यहाँ फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन में है, x फंक्शन है और उसका पावर भी हम लोग का क्या है, फंक्शन में है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, लॉग लेना होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं x का पावर क्या हो जाएगा, x, मैं लाइन बता रहा हूं, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा log y हो जाएगा और राइट में हो जाएगा log x का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी पावर्स में है, ये जो x पावर में है ये x हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, x हम लोग का बाहर आ जाएगा। बाकी पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बाकी पार्ट जैसा था इनटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, है ना। जो पावर था देखिए मैंने रेट करके राउंड कर दिया है, जो पावर था वो पावर मेरा बाहर आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, है ना, इनटू log x जो था पहले से वो इनटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन देखिए अब राइट साइड वाला पार्ट और फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं रहा, अब राइट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स में हो गया। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करके ले सकते हैं। तो लेफ्ट में पार्ट में क्या हो जाएगा, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और राइट साइड वाला पार्ट देखिए एक्स बाहर आ जाएगा, होगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, और फिर जस्ट रिवर्स में लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका हो जाएगा लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई, तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू 1। यहाँ भी देखिए x और x क्या हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो y भागा था ना
वो y हम लोग का इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा लॉग x। चाहे तो आप y का वैल्यू बैठा दें, तो y का वैल्यू हम लोग का जो है x का पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि y का वैल्यू दिया हुआ था, x का पावर x दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड में log ले लिया और log लेने से जो पावर्स था वो पावर हम लोग का बाहर आ गया और लेफ्ट में log y हो गया, है ना। और log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग चेन रूल एक बार log y y के रिस्पेक्ट में हो गया और फिर y क्या हो गया हम लोग का x के रिस्पेक्ट में हो गया। और राइट साइड में fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला में fx एक बार x बाहर रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर log x बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक फंक्शन बाहर आ गया, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा बाहर आ गया, पहला का डिफरेंशिएशन। और उसके बाद y को मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log x बचेगा, है ना। 1 प्लस log x बचेगा और y मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली लास्ट लाइन में मैंने क्या किया है, y का वैल्यू बैठा दिया है ना, y का वैल्यू मैंने बैठा दिया है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सेकंड में भी मैं बता दूं सेम तरह का है हम लोग का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ देखिए, दिया है हम लोग का, है ना। मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। है ना, चलिए ठीक है। यहाँ तक लेफ्ट वाला पार्ट तो सेम रहेगा। राइट वाला पार्ट देखिए क्या हो जाएगा। राइट वाला पार्ट मेरा दिया हुआ है x का पावर साइन x, है ना, x का पावर में साइन x। अब बताइए log लेने से क्या हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा साइन x, फिर से वही सेम जो पावर्स में है वो पावर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब साइन x बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा log x, है ना। साइन x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल में जाएगा, तो लेफ्ट वाला पार्ट तो log y का डिफरेंशिएशन वही d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। राइट साइड में साइन x इंटू log x, चाहे हम लोग एक बार साइन x को बाहर निकाल दें, d log x बाई डी एक्स हो जाएगा और फिर सेकंड क्या हो जाएगा, log x बाहर आ जाएगा, d sin x बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। d sin x बाई dx मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन x और log x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1 बाई एक्स होता है और log x का बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू जो है ना, x का पावर साइन x, इसको बाहर निकाल देते हैं। साइन x बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा cos x, है ना। log x इंटू क्या हो जाएगा cos x। ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेम टाइप से आपका थर्ड वाला भी बनेगा। थर्ड वाला में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स का पावर में log x दिया हुआ है ना। y इक्वल्स टू एक्स का पावर में क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन x को हटा करके x का पावर log x कर दीजिए, देखिए आ जाएगा, है ना। साइन x को हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर log x कर रहा हूँ, है ना। साइन को हटा करके मैं यहाँ पर log x कर दूंगा। यहां पर log x, है ना, log x। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर log x हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। log x हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो log x इंटू log x। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, और नहीं तो जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। एक बार पहला वाला log x बाहर आ जाएगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और एक बार दूसरा वाला log x बाहर आ जाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आएगा तो वही सेम वैल्यू log x इंटू 1 बाई एक्स, और दूसरा वाला भी हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स।
है ना। तो हो जाएगा हम लोग का कितना, x का पावर में हो जाएगा log x इंटू हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 log x बाई x, है ना। 2 log x बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x का पावर में log x इंटू क्या हो जाएगा 2 log x बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए हम लोग फोर्थ वाला को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फोर्थ वाला में हम लोग का दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स का पावर में 1 बाई एक्स। देखिए ये जनरली पूछता है x का पावर 1 बाई एक्स। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट शॉर्टकट बना रहा हूँ, टेकिंग log इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। यहाँ पावर जो था ना 1 बाई एक्स, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, है ना। पावर जो था ये पावर बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा log x हो जाएगा। अब इस पावर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इस पावर को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x का पावर -1 log x, है ना। x का पावर -1 log x, डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगा। fx इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला में चल जाएगा, अदरवाइज आपको डिवीजन वाला फॉर्मूला में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन में बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर हो जाएगा log x बाहर रहेगा, इसका हो जाएगा -1, x का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा log x बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस log x बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। 1 माइनस log x बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो लास्ट में y का वैल्यू बैठा दे, है ना। लास्ट में y का वैल्यू जो है x का पावर 1 बाई एक्स, उसका वैल्यू बैठा दीजिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ वाला का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद आते हैं, सॉरी नंबरिंग थोड़ा सा गलत है ना। फोर्थ वाला का हम लोग फिफ्थ का सॉल्यूशन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। ये फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला क्या दिया है, साइन एक्स का पावर क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है ना। साइन एक्स का पावर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों साइड में log ले लेते हैं, है ना, टेकिंग log इन बोथ साइड। तो यहाँ से हो जाएगा log y हो जाएगा, फिर से ये पावर जो था ना, ये पावर मेरा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा log sin x हो जाएगा। ध्यान रखिए log क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करेंगे, इसका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा x बाहर आ जाएगा। देखिए राइट साइड में जो पार्ट है fx इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला में, एक पार्ट तो x हम लोग का बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा पार्ट जो होगा ना, ये चेन रूल में जाएगा। क्या होगा देखिए, d log sin x बाई हो जाएगा d sin x हो जाएगा, और फिर हो जाएगा d sin x बाई dx, फिर सेकेंड क्या हो जाएगा log sin x बाहर आ जाएगा, dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। मैं इस तरह से ब्रैकेट लगा रहा हूं, इस तरह से। तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा y इंटू एक्स, log का हो जाएगा 1 बाई साइन, साइन का हो जाएगा cos x, और प्लस इसका हो जाएगा log sin x, है ना, इसका 1 हो जाएगा। तो चलिए लास्ट में y का वैल्यू बैठा देते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा sin x का होल पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा x cot x प्लस log sin x, है ना। x cot x प्लस क्या हो जाएगा log sin x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, 5 नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से लास्ट जो हम लोग का 6 नंबर का सॉल्यूशन है, इसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें भी तरीका वही हो जाएगा, log y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाहर आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। लेफ्ट वाला डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में देखिए साइन इनवर्स x log x का 1 बाई एक्स, फिर हो जाएगा log x, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई
रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा हो जाएगा x का पावर साइन इनवर्स x इंटू ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस हो जाएगा log x बाय रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। log x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस प्रकार साइन इनवर्स का दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग का कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सारा इनवर्स का हम लोग का सेम टाइप से हम लोग का दे सकता है। आई होप इस तरह का क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग x का होल पावर में log x। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, log x का होल पावर log x है। अगर x का पावर log x होता ना, ऐसे अगर लिखा रहता कि log x का पावर में log x, तो ये जो पावर था ये पावर हम लोग का बाहर आ जाता। बट यहाँ पर होल पावर दिया हुआ है, इसीलिए पावर क्या हो जाएगा बाहर नहीं आएगा, फिर से अगेन टेकिंग लॉग होगा। क्यों लॉग होगा? क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन में है तो लॉग लेना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर मैं 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि लॉग y का वैल्यू हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर है log x का होल पावर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, है ना। log x का होल पावर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब देखिए ये जो पावर वाला पार्ट था ना, ये जो पावर वाला पार्ट था log x, यही वाला पावर वाला पार्ट खाली क्या हो जाएगा हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो मैं रेड में लिख रहा हूँ ये log x जो है ना ये हम लोग का बाहर आ जाएगा। बाकी पार्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा बाकी पार्ट, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यही वाला हम लोग का बाकी पार्ट है। जो ब्रैकेट जो घेरा किया हुआ है वो बाहर आ गया, बाकी जो पार्ट है वो क्या है हम लोग का बाकी पार्ट है log x। मैं फिर से यहाँ पर ब्रैकेट रख रहा हूँ log x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया, ये लेफ्ट हाँ ये fx हो गया इंटू क्या हो जाएगा ये हम लोग का gx हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका देखिए इसका log x हम लोग का बाहर आ जाएगा, ये चेन रूल में जाएगा, है ना। d log x बाई हो जाएगा d log x, और फिर हो जाएगा d log x बाई dx, और फिर राइट साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा उल्टा log x हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा d log x बाई dx, है ना, d log x बाई dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 1 बाई log x, इसका हो जाएगा 1 बाई x प्लस log x, इसका हो जाएगा 1 बाई x। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से हम लोग चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस log x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ध्यान रखिए ये किसका वैल्यू है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली हम लोग y का वैल्यू को लिख भी सकते हैं कि log x का होल पावर log x, है ना। और यहाँ पर जैसा था 1 प्लस log x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x, है ना। 1 प्लस log x होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये इस तरह का हम लोग का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। x का पावर y इक्वल्स टू y का पावर x। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करके रखिए। x का पावर y इक्वल्स टू क्या दिया है y का पावर x। इसमें भी अगर बोथ साइड में हम लोग log ले लेते हैं तो वो लाइन आप लिख लीजिएगा कि टेकिंग log इन बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y का पावर x, और यहाँ पर log x का पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो भी पावर में है ये पावर वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, है ना। पावर वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो बताइए पावर वाला पार्ट अगर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log y हो जाएगा, और यहाँ पर y हम लोग का बाहर आ जाएगा
लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। x बाहर आ जाएगा, log y होगा, और y बाहर आ गया, log x हो गया। अब देखिए, अब लेफ्ट वाला भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में हो गया, टू फंक्शन, और राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में। अब इसको आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। x बाहर रहेगा, log y का हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, log y बाहर रहेगा, dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट साइड में देखिए, y बाहर रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा, और फिर log x बाहर रहेगा, y का हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए, यहाँ पर dy बाई dx है और यहाँ पर dy बाई dx है। हम लोग पहले बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगर यहाँ से dy बाई dx निकालना है तो ये दोनों को एक साइड में लाना होगा, और एक साइड में ला करके मैंने कॉमन ले लिया है x बाई dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। तो पहला वाला में हो जाएगा x बाई वाई माइनस लॉग x हो जाएगा, और दूसरा वाला में हो जाएगा y बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। आगे आप इसको एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम हो जाएगा y हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा, और आगे गुना भागा कर लीजिए। चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग का उसी तरह का दिया हुआ है, x का पावर y इक्वल्स टू e का पावर में हम लोग का दिया हुआ है x माइनस वाई। यहाँ भी अगर हम लोग log ले लें, है ना, टेकिंग log अगर ले लें, तो यहाँ से देखिए पावर बाहर आ जाएगा, log x हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर हम लोग का बाहर आ जाएगा, log e हो जाएगा। और पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, log e का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, तो हो जाएगा y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई। यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, आपको इम्प्लिसिट के जैसा ही मिलेगा। अब आप अगर चाहते हैं कि इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में बदल दें, तो इसके लिए आपको देखिए, ये y log x प्लस y इक्वल्स टू x, और y कॉमन लेने से हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा x बाई या तो log x प्लस 1, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x। ये हो गया y का वैल्यू, आंसर नहीं आया, ये हो गया हम लोग का y का वैल्यू। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फंक्शन में डिवीजन वाला फॉर्मूला से आ जाएगा, fx बाई क्या हो जाएगा, gx। तो हो जाएगा 1 प्लस log x बाहर रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा x बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा log x बाई 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। log x बाई 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आई होप 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है 8 नंबर के जैसा, 7 नंबर के जैसा सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी अगर दोनों साइड में log ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y log sin x, है ना, y इंटू हो जाएगा log sin x, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू log sin y, है ना, x इंटू log sin y। आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। तो चलिए हम लोग लास्ट y इक्वल्स टू x का पावर x फिर उसका पावर फिर x दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस इन जनरली सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है। मैं फिर से बता दूं, x का पावर x फिर उसका पावर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो बहुत सारा फंक्शन का पावर जहाँ पर इस तरह से रहेगा, यहाँ भी हम लोग को log लेना पड़ेगा। तो अगर मैं log ले लेता हूँ तो log y इक्वल्स टू log x का पावर x फिर क्या हो जाएगा, उसका पावर x। देखिए ध्यान रखिए, ये पावर वाला बाहर आ जाएगा, मतलब अगर चाहें तो ये वाला पावर हम लोग का बाहर आ जाएगा, है ना, ये वाला पावर हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो कितना बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मेरा x का पावर x बाहर आ जाएगा,
इंटू हो जाएगा log x, है ना। x का पावर x इंटू हो जाएगा हम लोग का log x हो जाएगा। अब देखिए फिर से मेरा x का पावर x अभी तक रुका हुआ है, तो इसको फिर से रिमूव करने के लिए अगेन टेकिंग log हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा टेकिंग log इन बोथ साइड, और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा अगेन टेकिंग log इन बोथ साइड, है ना। अगेन टेकिंग log इन बोथ साइड। आप जब भी यूट्यूब में मेरा चैनल को देख रहे होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि कुछ कुछ लिखने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मैं डॉट डॉट कर रहा हूं। तो आप उसको लिखते रहिए कॉपी में, थोड़ा सा प्ले पॉज करके ही लिखिए, बट आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर भी फिर से x का पावर x आ गया है, तो अगेन टेकिंग log हो जाएगा। तो अगेन टेकिंग log लेने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा log y हो जाएगा, है ना। लेफ्ट में हो जाएगा log y, पहले से एक तो log y था, फिर से हम लोग log ले लिए तो log y हो जाएगा। और राइट साइड में मैं जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ, इनटू क्या हो जाएगा log x, है ना। इंटू क्या हो जाएगा log x। अब देखिए log का a इंटू बी है, तो log a इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा log a प्लस क्या हो जाएगा log b। तो log एक बार x का पावर x हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए अब पहला वाला जो पार्ट है यहाँ से फिर से पावर वाला जो है ना, ये पावर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पावर वाला अगर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर x अगर बाहर आ जाएगा तो log x हो जाएगा, और यहाँ पर log x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप बनाइए, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। इसका हो जाएगा 1/log y इंटू 1/y इंटू dy/dx, और इसका हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू 1 हो जाएगा, है ना। log x इंटू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन मैंने किया है, और सेकंड वाला का हो जाएगा 1/log x इंटू क्या हो जाएगा 1/x। तो dy/dx का वैल्यू निकालने के लिए इसको आपको गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा y log y, और ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, है ना। 1 क्या हो जाएगा x log x। अब जो राइट साइड में दो वैल्यूज है y और log y, ये दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, है ना। y का वैल्यू बैठा दीजिए, y का वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ है, x का पावर x फिर उसका पावर x, और log y का वैल्यू भी दिया हुआ है सेकेंड लाइन में। देखिए log y का वैल्यू है x का पावर x इंटू क्या हो जाएगा log x। तो ये दोनों वैल्यू वहां पर बैठा दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ कि आंसर हो जाएगा x का पावर x फिर उसका पावर x, ये हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x का पावर x इंटू log x, ये हो जाएगा सेकेंड वाला वैल्यू हो जाएगा, और थर्ड वाला वैल्यू जैसा है ब्रैकेट के अंदर वैसा ही लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ भी हम लोग का डिफ्रेंशिएशन बाय यूजिंग log फंक्शन ही है, बट यहाँ पर x का पावर m इंटू y का पावर n इक्वल्स टू x प्लस y का पावर क्या दिया है m प्लस n करके दिया हुआ है। तो यहाँ भी बहुत सारा फंक्शन है, x का पावर m y का पावर n, यहाँ भी हम लोग को log लेना पड़ेगा। मैं दो लाइन बता रहा हूँ, यहाँ पर log लेना पड़ेगा, यहाँ राइट साइड में भी हम लोग का log हो जाएगा। तो देखिए log a इंटू बी, log a इंटू बी मतलब हो जाएगा log a प्लस हो जाएगा log b हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का x प्लस y का पावर m प्लस n दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m प्लस n बाहर आ जाएगा, log x प्लस y हो जाएगा, है ना। log क्या हो जाएगा x प्लस y। फाइनली यहाँ पर पावर बाहर आ जाएगा, m log x प्लस हो जाएगा n log y, यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n log क्या हो जाएगा x प्लस y, है ना। m प्लस n log क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और डिफ्रेंशिएशन में m तो कांस्टेंट है log x का 1/x हो जाएगा, n कांस्टेंट है y का dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चेन रूल में क्या हो जाएगा, m प्लस n बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log का हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा। तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, गुना कर लेना है m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 और फिर m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा dy/dx, है ना, इंटू हो जाएगा dy/dx। अब देखिए यहाँ dy/dx है और यहाँ dy/dx है, इसको एक साइड में ले आते हैं और कॉमन मैं ले लेता हूँ dy/dx। तो ये हो जाएगा n/y और यहाँ पर हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लेने से माइनस हो जाएगा m प्लस n बाई हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा m/x। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस क्या हो जाएगा ny, है ना, माइनस ny। यहाँ भी उसी तरह से x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस क्या हो जाएगा my, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा my। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला पार्ट जैसे लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस भी कुछ पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस हम लोग का कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, देखिए फाइनली बचेगा dy/dx इंटू nx माइनस my बाई y और यहाँ भी बचेगा nx माइनस my बाई क्या हो जाएगा x। फिर से अगर इसको मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा तो इसमें लास्टली क्या बचेगा, dy/dx का वैल्यू हो जाएगा y ऊपर जाएगा और x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का dy/dx का वैल्यू, y बाई क्या हो जाएगा x। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/x हम लोग को प्रूव करना था। तो चलिए ये सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। आगे हम लोग आते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम में। टाइप 2 में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर y इज ए फंक्शन रहेगा और यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन रहेगा और उसका पावर्स में भी अलग अलग क्वांटिटी रहेगा, तो उसमें भी हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह का फंक्शन में भी हम लोग को लॉग ले सकते हैं। डायरेक्ट भी हम लोग का बनेगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे उसमें जिसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर देखिए लॉग में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा पूछता है और स्टूडेंट्स इसे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चंस का। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा फंक्शन है और सभी में पावर्स में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y का वैल्यू हो जाएगा लॉग ये वाला पार्ट। अब देखिए, अब जो प्रोडक्ट में है वो प्लस प्लस हो जाएगा और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में आपको ले जाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इतना इतना 4 फिर माइनस 5 6, है ना, इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अब इनटू है, इनटू होने से क्या होता है, प्लस होता है। तो बताइए x प्लस 1 का स्क्वायर फिर ये वाला फिर ये वाला, है ना, ये क्या हो जाएगा, इनटू होने से प्लस होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी इनटू में है, देखिए इनटू होने से इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि जो पावर्स में रहेगा वो पावर्स हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस
4 log x प्लस 3, है ना, 4 log x प्लस 3 माइनस 5 log x प्लस 4 माइनस 6 log x प्लस 5, है ना, 6 log x प्लस 5। अब देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आसानी से बनेगा। इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा देखिए 2 log x प्लस 1 का हो जाएगा 1/x प्लस 1, x का 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबका बन जाएगा। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा दीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दीजिए। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा y इंटू, है ना, y इंटू 2/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 प्लस 4/x प्लस 3 और यहाँ पर माइनस में 5/x प्लस 4 और माइनस में 6/x प्लस क्या हो जाएगा 5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि ये आपका कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें y मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, y मल्टीप्लाई होगा, जो पावर में है, ये जैसे पावर में है तो ये ऊपर रहेगा और x प्लस 1 का log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1, फिर दूसरा वाला पावर ऊपर रहेगा। इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करने के लिए देता है। मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू x माइनस 1 का पावर 2, x माइनस 2 का पावर 3 और x माइनस 3 का पावर 4। अब अगर कोई कहेगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जो ऊपर में है वो प्लस हो जाएगा और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/x माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 2 और ये हो जाएगा 4/x माइनस 3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर डाउट लग रहा है एक बार आप लॉग लेकर के इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को बताइए कि इसका आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चंस, ये सेकंड वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्किंग करके रखिए, बहुत बार जैक का एग्जाम में आ चुका है। हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे डिफरेंशिएशन का उस समय भी आप मैच कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार जैक के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर लॉग लेने से होगा क्या, देखिए यहाँ लॉग है और इसका पावर क्या हो जाएगा, देखिए हाफ हो जाएगा। रूट को मैंने क्या किया है, रूट को मैंने हाफ लिख दिया है। अब ये जो हाफ है ना, ये हाफ मेरा बाहर आ जाएगा, तो हाफ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस क्या हो जाएगा 5। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो ऊपर में है वो प्लस हो जाएगा और जो नीचे है वो माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा log x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 4 और x माइनस 5 नीचे था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब ये हो जाएगा, ध्यान रखिए ये log y का वैल्यू है। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिख रहा हूँ। ये y क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा और इसका वैल्यू देखिए y/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस क्या हो जाएगा 5। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। y कहाँ से आया समझ में आया, ये जो log y का डिफ्रेंशिएशन होगा, log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इस पार्ट का देखिए, इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा log x का हो जाएगा 1/x माइनस 1 और x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, x का 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से चलते जाएगा और लास्ट लाइन में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो y हम लोग का लेफ्ट में भागा था, ये y हम लोग का राइट में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा।
तो इस तरह से जो ऊपर में रहेगा उसका प्लस हो जाएगा और जो नीचे न्यूमरेटर में रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और इस क्वेश्चंस में देखिए, आप चाहे तो आप लॉग ले सकते हैं, बहुत सारा किताब में इसमें लॉग का इस्तेमाल किया हुआ है, और आप चाहे तो इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चंस को ही हम लोग ले लेते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यू ई का पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स। अगर कोई कहेगा डायरेक्ट dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, तो देखिए तीन पार्ट है फंक्शन में, तीन पार्ट है। 1/1 डेरिवेटिव हम लोग पढ़े भी हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 फंक्शन में 1/1 डेरिवेटिव। तो 1/1 डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार पहला वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक बार दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, तीसरा वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। पहला वाला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन, और एक बार क्या हो जाएगा, तीसरा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसको एलसीएम कर दीजिए और जो कॉमन लेना है उसको कॉमन ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा देखिए, 3x² कॉस एक्स बाई ई का पावर एक्स, यहाँ से हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा, x³ कॉस एक्स बाई ई का पावर एक्स, और यहाँ से भी हो जाएगा x³ साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स। तो चाहे तो x² बाई ई का पावर एक्स कॉमन लेने से हो जाएगा 3 कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला फंक्शन को भी आप पावर माइनस करके लिखिए, और पावर माइनस करके लिखने से दूसरा वाला फंक्शन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको भी आप इस तरह से लिखिए, y इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस x² का पावर माइनस हाफ इंटू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने का कोशिश कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से थर्ड वाला में भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला का देखिए y इक्वल्स टू एक्स का पावर माइनस 2 ई का पावर x और log x ऐसा दिया हुआ है। इसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक बार फर्स्ट का, एक बार सेकंड का, एक बार क्या हो जाएगा, थर्ड का, इसका भी आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर जो पार्ट है इसका भी उसी तरह से, एक बार 2 का पावर x का, एक बार e का पावर x का, और एक बार क्या हो जाएगा, साइन 4x का, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपका आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हम लोग का है y इक्वल्स टू, देखिए मैं एक बार लॉग में लेके बता रहा हूँ और एक बार डायरेक्टली मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। लॉग लेने से होगा क्या, देखिए सभी इंटू इंटू करके है तो प्लस करके आ जाएगा, तो लॉग हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा लॉग 1 प्लस x², इसी तरह से लॉग में आ जाएगा। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका तो आ जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, लेकिन इसका देखिए, ये इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, चेन रूल में हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई d1 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा d1 प्लस एक्स बाई डी एक्स। उसी तरह से सेकेंड का हो जाएगा d log 1 प्लस x² बाई d1 प्लस x², और फिर हो जाएगा d1 प्लस x² बाई dx। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ का बनेगा। तो देखिए पहला वाला का क्या हो जाएगा, पहला वाला का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, 1 का 0 और x का 1। दूसरा वाला का हो जाएगा 1/1 प्लस x², 1 का 0, x² का 2x। तीसरा का भी उसी तरह से, तीसरा का हो जाएगा 1/1 प्लस x³ सॉरी x का पावर 4 है ना, 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4x³, और लास्ट वाला का क्या हो जाएगा, लास्ट वाला का हो जाएगा 1/1 प्लस x का पावर 6, 1 प्लस 6x का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनली जब dy बाई डी एक्स लिखिएगा, dy बाई डी एक्स जब लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स, 1 प्लस x², 1 प्लस x का पावर 4,
1 प्लस एक्स का पावर 6 इतना होगा, और इनटू ये वाला जो पार्ट आया है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4, और फिर हो जाएगा 6x का पावर 5 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x का पावर 6। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप अगर लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन होगा। और अगर आप लॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, लॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं बिना लॉग का इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो देखिए बिना लॉग का क्या हो जाएगा, इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें देखिए 4 अलग अलग फंक्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ 1 बाई 1 डेरिवेटिव। तो एक बार क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। बाकी 3 जो है ये 3 बाहर रहेगा। फिर सेकंड 1 प्लस एक्स जो है ये बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बाहर रहेगा। फिर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 का, फोर्थ बाहर रहेगा। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 6 का, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा हम लोग का बाहर रहेगा। इस तरह से 4 फंक्शन था तो 4 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार फर्स्ट का, एक बार सेकंड का, एक बार थर्ड का, और एक बार क्या हो जाएगा फोर्थ का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग का 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, बाकी 3 रहेगा। मैं डैश कर रहा हूँ, लास्ट लाइन में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। इसमें 0 प्लस 2x हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा रहेगा। फिर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा रहेगा, तीसरा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 4x क्यूब, और इसमें पहला 3 बाहर रहेगा, लास्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x का पावर 5। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 6। फिर इसका हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर क्या हो जाएगा 6। फिर इसका हो जाएगा 4x क्यूब 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 6, और लास्ट में हो जाएगा 6x का पावर 5 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे बनाएंगे जिसमें से लॉग तो लेना पड़ेगा बट थोड़ा सा चेंज पहले करना होगा, और उसके बाद जाकर के हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। और इसको हम लोग ये सारा क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चंस, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबको ग्रुप में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।